नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए 4,943 सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य इकाइयों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 9,708 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे और 87,588 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार की ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण की निगरानी के लिए विभाग द्वारा 402 पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा और 120 अतिरिक्त पर्यवेक्षक वैक्सीनेटर का कार्य भी करेंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 2118 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को ANM को वैक्सीनेटर बनाया गया है। इसी क्रम में अभियान की व्यापकता को देखते हुए 6,509 संभावित वैक्सीनेटर्स को चिन्हित किया गया है। इसलिए पड़ी कि हमको कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां और उसकी पूर्वाभ्यास और लॉन्चिंग और उसमें जो भ्रांतियां हैं और उसका जो हमने पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमको मानक और निर्णय देते हुए निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे लोगों को वैक्सीनेशन होगा, किस स्तर पर स्टेप वाइज हम कैसे करेंगे, तो उसका बहुत ही संक्षिप्त मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से वो सारी भ्रांतियाँ भी दूर होंगी जो प्रदेश की जनता के बीच में आए दिन भ्रांतियाँ होती हैं कि कोविड वैक्सीन लगाने से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो भी हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगी, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए राज्य के अंतर्गत 317 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीन का रखरखाव एवं उचित तापमान पर स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 483 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, 547 डीप फ्रीजर, 3 वॉक इन कूलर तथा 2 वॉक इन फ्रीजर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया, वैक्सीनेशन अभियान 3 चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर व फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को दी जाएगी और तीसरे चरण में शेष अन्य लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मतलब टोटल अभी बताऊंगी कितनी है, 317 हैं, लेकिन 3 ऐसी हैं जिसमें एक स्टेट, 3 रीजनल्स और उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट की DVS। तो इस तरह से 317 डिस्ट्रिक्ट में भी होंगी कोल्ड चेन्स, तो उनको मिला के 317 हैं। उसमें जो हमारी ILR हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो 483 हैं, डीप फ्रीजर हैं 547 हैं और वॉक इन कूलर हैं वो 3 हैं रीजनल स्टेट्स में और वॉक इन फ्रीजर हैं वो हमारे 2 हैं। अब डीप फ्रीजर और वॉक इन फ्रीजर ये -15 और -25 के बीच में रखी जाती हैं, जिसमें जैसे पोलियो वैक्सीन एक उदाहरण के लिए है, जैसे पोलियो वैक्सीन है, रोटा वायरस है, ये चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये हमारी पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भारत सरकार के द्वारा जो हमें जो निर्देश दिए गए हैं वो तैयारियां कैसी हैं, कि भारत सरकार ने हमको क्या कहा और जिसके अनुसार हर स्टेट पूरे भारतवर्ष में अपनी अपनी तैयारी अपने अपने स्टेट के हिसाब से कर रहा है। तो सबसे पहले भारत सरकार में एक नेशनल एक्सपर्ट ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 एक कमेटी है जो कि NEGBAC कहलाती है और हायर लेवल। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार के स्तर पर भी एक सलाहकार ग्रुप का गठन किया गया है और वह इस बारे में कार्य कर रहा है।
स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि कोविड-19 का कार्य आम चुनाव के दौरान की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है। प्रत्येक वैक्सीनेशनल केंद्र में 3 कमरों को चिन्हित किया गया है, जिनके अंतर्गत प्रतीक्षा कक्ष, वैक्सीनेशन कक्ष व ऑब्जर्वेशन कक्ष बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर 1 वैक्सीनेटर तथा 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर तैनात रहेंगे। 100 लाभार्थियों को एक केंद्र पर टीका दिया जाएगा। इन सभी स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था के साथ ही पेयजल शौचालय बनाए गए हैं। विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसको हम अभी फर्स्ट फेज में लेंगे, जिसका समय 6 मंथ के अंतर्गत। उन्होंने कहा कि 20% जो पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की, उसको हम अभी फर्स्ट फेज में लेंगे, जिसका समय 6 मंथ के अंतर्गत होगा। और ये जो इसके अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो 20% पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से 30 करोड़ जनता पूरे भारतवर्ष में लाभान्वित होगी। तो ऐसे में जो उत्तराखंड है, उस 20% में से जो उत्तराखंड को मिला, वो पहले फेज पर 24 लाख का हमें टारगेट मिला। 24 लाख का ना, 24 लाख वही कह रही हूँ, 24। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया, अभी तक 3 बार स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठकें और 8 बार राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों का आयोजन कर वैक्सीनेशन की तैयारी की समीक्षा की गई है। इस गतिविधि को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी जनपदों में जिला अधिकारी के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति अथवा वैक्सीनेशन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है और वैक्सीनेशन स्थल पर जीवन रक्षक औषधियों और संसाधनों को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त समीपवर्ती प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत किया गया है। आपके द्वारा मेरे से पूछा गया है कि बर्ड फ्लू की आपकी क्या, जो फ्लू होगा तो उसमें क्या तैयारी होगी। तो हमने जो है 1 हफ्ता पूर्व जो है एनिमल हस्बेंड्री के लोग और पशुपालन विभाग के जो लोग थे, अधिकारीगण थे, उनके साथ महानिदेशालय में एक मीटिंग करी गई, बैठक करी गई। उस पर यह चिंता जताई गई थी कि अगर पक्षियों में किसी प्रकार का फ्लू होता है तो हमें किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए, जिससे कि ह्यूमन बींग्स में उसका ट्रांसमिशन ना हो और पक्षी भी सुरक्षित रहें। तो उनके द्वारा यह मुझे बताया गया और भरोसा दिलाया गया कि हमारी जो है स्टेट टास्क फोर्स और जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स और सर्विलेंस टीम तैयार हैं और जहां पर भी इस तरह की घटना होगी उसके हम सैंपल्स भेजेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि NIH-AD भोपाल को हमारी लैब है और वहां पर हम सैंपल भेजते हैं, लेकिन आज की तारीख तक अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। फिर मेरे द्वारा उनसे ये भी कहा गया कि जिस तरह से पड़ोसी देशों में, पड़ोसी राज्यों में ये हो रहा है और साथ में वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में भी होगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार की इस तरह की बीमारी फैले। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि जो हमारी टीम्स हैं वो समय समय पर